एवरीवन, मैं डॉक्टर मीना बया, सेकेंड ईयर स्टडी फ्रॉम लाइफ ड्राइंग एंड पेंटिंग। उसमें हमारा जो स्टडी फ्रॉम लाइफ का जो पेपर है उसमें हमने पहले पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से टोर्सो होता है, उसका ड्राइंग किस तरह से करना है, शेडिंग भी देख करके मैंने दिखाया था। आज हम बात करेंगे कि या टोर्सो ले लें या कोई भी फिगर ले लें, उसकी पोजीशन चेंज होती है तो ड्राइंग भी किस तरह से बदलती है, प्लस उस पर लाइट एंड शेड का भी प्रभाव किस तरह से अलग अलग तरह से पड़ता है। देखिए आप, ये सामने की तरफ से थोड़ा सा तिरछा है तो इसकी ड्राइंग में आप देखोगे कि किस तरह से बना हुआ है। इसमें ये जंघा का भाग, इसके आगे यदि पैर बना दिया जाए तो ये उठा हुआ है और ये पीछे की तरह दबा हुआ है, तो इसकी छाया इस पर पड़ती है तो ये यहाँ से डार्क बना, तो ये भाग उठा और ये भी उठा, तो ये तो लाइट एंड शेड की बात हुई है ना। तो इस तरह से यदि इस पूरा ये बना है, फिर इसकी पोजीशन हम लें कि और यदि उधर तिरछा हम उसको घुमा दें या तिरछे घूम के खड़े हो जाए तो इसकी देखिए इससे और इससे ड्राइंग एकदम ही बदल गई। इसका ये पोर्शन बहुत हमको साफ़ सुथरा दिख रहा है, एकदम से क्लियर कट दिख रहा है, और ये पोर्शन जो है वो कम दिखता है, छुप जाता है। अब आप कम का मतलब हमें कभी भी ये नहीं समझना है कि कम दिख रहा है मतलब हम उसको ये जो भाग में जो भी हमारे ऑर्गन्स आ रहे हैं या लिम्ब्स आ रहे हैं उनको हम छोटा बना दें। छोटा नहीं बनेगा, उसका उसी प्रोपोर्शन में कम हिस्सा बनेगा, पर प्रोपोर्शन कहीं लूज़ नहीं होगा। वो लगना चाहिए कि वो इसी बॉडी का पार्ट है। ऐसे नहीं कि ये बॉडी तो चूँकि इधर से क्लियर दिख रही है बहुत बड़ा बना दिया और ये चेस्ट का जो भाग है ये और ये थाई का भाग है ये बहुत छोटा बना दिया, तो वो लगेगा कि ये तो किसी एडल्ट का टोर्सो है और ये इधर किसी बच्चे का पोर्शन उसके अंदर चिपका दिया, उसको ऐड कर दिया है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ फिर पोजीशन चेंज हुई, ये ऑलमोस्ट सेंटर वाली आती है, थोड़ा सा इधर ये देख रहा है, बाकी ऑलमोस्ट सेंटर वाली आती है। तो आप देखिए तकरीबन ये बराबर सब जो ऑर्गन्स हैं वो बराबर हमको करीब करीब दिखाई देते हैं। अब इसमें जो लाइट है वो देखिए आप, यहाँ जो लाइट इसके ऊपर आ रही है उसमें और इसमें फ़र्क है। इसमें जो लाइट आ रही है वो इधर से आ रही है मगर यहाँ डार्क है, तो आप देखिए ये वाले जो हिस्से हैं सब डार्क में चले गए, लेकिन ये लाइट ये इधर से आ रही है, तो नीचे वाला जो ये पोर्शन है वो आपको डार्क दिखाई देता है और ऊपर वाला उससे लाइट दिखाई देता है। तो ये तो पूरे जैसे हाईलाइट में आ गए और ये धीरे धीरे मिडिल टोन में आ गए और ये डार्क टोन में आ गए। इस तरह से आप देखिए कि लाइट एंड शेड भी, जो लाइट होती है वो भी एक अपना प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और उससे जो हमको फिगर दिखाई देता है या कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है उसके कैरेक्टर में भी बहुत फ़र्क आ जाता है। अब हम देखिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जब आए ये बैक पोर्शन है, लाइट इधर से ही आ रही है तो इधर डार्क है, तो बैक पोर्शन में आप देखिए कि ये इतना डार्क हो गया और ये हिस्से बाहर निकले हुए हैं। यहाँ पर आपको देखिए ये लाइट दिखाई देती है। अब ये चूँकि अंदर ये हिप्स का भाग अंदर की तरफ है, गहराई है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर जो लाइट गिर रही है और यहाँ पर लाइट गिर रही है उतनी लाइट यहाँ नहीं गिर सकती, तो इस कारण ये जो पोर्शन है अंदर दबा होने के कारण और डार्क में चला जाता है। ऐसा ही हमारा ये जो बैक पोर्शन है, ये हमारा बैक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये तो डार्क हो गया और ये थोड़ा उससे लाइट है, तो ये लाइट है और ये उससे डार्क है और ये उससे डार्क है, या डार्केस्ट एरिया। तो ये मिडल जो टोन है ये जो हमारी हाईलाइट है और इसको बीच में कनेक्ट करने का काम करती है। एक चीज़ और ध्यान देने की है कि यदि कोई 3 डायमेंशनल चीज़ है तो उसके ऊपर कभी भी लाइट और शेड बिल्कुल यहाँ से नहीं गिरता, क्योंकि उसका कैरेक्टर है कि वो गोल है, इसलिए पहले यदि लाइट भी यहाँ गिर रही है तो देखिए अब थोड़ा सा डार्क आपको दिखेगा, उसके बाद लाइट दिखेगा, तो उससे गोलाई का इफ़ेक्ट आता है। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ आ जाए तो ये फिगर लाइट यहाँ से आ रही है और थोड़ा आगे झुका हुआ सा लगता है, झुका हुआ है तो यहाँ तो पूरी आपको लाइट दिखाई देती है और नीचे का पोर्शन, क्योंकि ये जो पोर्शन है इसकी भी
इसका शेड इसके ऊपर आ रहा है नीचे वाले पोर्शन पे, तो ये और डार्क हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर देखें तो ये भाग डार्क होता है, डार्क होने से ये जो पोर्शन है बाहर निकलता है, लेकिन इधर से लाइट आने की वजह से ये ज़्यादा लाइट पोर्शन हुआ, ये डार्केस्ट है और ये उसके बाद उसको इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। ये जो पोर्शन है ये एकदम बाहर निकला हुआ है, तो ये इससे भी लाइट है। तो ये आपको देखना है कि हमारे जो 3 डायमेंशनल, चाहे ये तो हमारा ह्यूमन फिगर हो या कोई भी चीज़ हो, वो लाइट कहाँ पड़ रही है, कितनी पड़ रही है और कौन से हिस्से को यदि हमें बाहर निकालना है तो उसमें हमको किस तरह से लाइट एंड शेड का रोल प्ले होगा, इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। अब इस जगह पर आइए, तो यहाँ पर इसकी जो ड्राइंग है वो एंटायरली डिफरेंट है। ऊपर जितने भी हमने ये दूसरे जो पोस्चर्स देखे, ये अलग पोस्चर है। ये इसमें यहाँ से तो इधर है, लेकिन ऊपर से जो ये हमारा धड़ वाला जो ये वाला हिस्सा है, ये थोड़ा इधर की तरफ घुमा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आप, लाइट इधर से ही आ रही है, तो देखिए आप यहाँ एकदम ये डार्क आता है। क्योंकि ये कंधे का भाग है, ऊपर उठा हुआ है, तो नीचे वाला भाग नेचुरली ये डार्क होगा। यहाँ ये उठा हुआ है और इसके अंदर ये यहाँ छिपा हुआ भाग है, तो ये देखिए यहाँ स्टमक का ये भाग में डार्क हो गया। यूँ देखा जाए तो स्टमक का पोर्शन बाहर निकला हुआ था, लेकिन चूँकि लाइट इधर से आ रही है और थाई इसके आधे से ज़्यादा पोर्शन को कवर कर रही है, तो ये डार्क हो गया और ये जो है उससे लाइट हुआ। फिर इससे ये यहाँ डार्क है और ये यहाँ जो थाई का भाग है ये बाहर निकला हुआ, देखिए आप, यहाँ ये लाइट हुआ और ये अंदर डार्क हुआ। इस तरह से आप देखिए कि जैसे जैसे हमारी पोजीशन चेंज होती है, मॉडल की जो है पोजीशन चेंज होती है, तो लाइट का जो अपना रोल है वो भी डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एकदम ही अलग है। यहाँ पर लाइट तो कहीं आपको बहुत कम दिखती है, हल्की सी यहाँ पे आ रही है, और ये पूरा आप देखिए डार्क हो गया, यहाँ पर ये डार्क पोर्शन हो गया। और इस तरह से इसकी ड्राइंग की भी बात हम करते हैं। ये लाइटेड शेड के साथ साथ एक ही टोर्सो है, लेकिन उसको जब हमने अलग अलग एंगल से बनाया तो अलग अलग हमको दिखा। हमारी आँख जो है और जहाँ टोर्सो रखा हुआ है उसमें पोजीशन में हमारी चेंज आई आँख और इसमें, तो उसका पोस्चर ही बदल गया। एक पहले भी आपको हमने बताया था, मैं आपको और अभी बताती हूँ। आप जैसे आप देखिए कि ये है, यहाँ आपके जो बैठने की पोजीशन होती है स्टूडेंट्स की, वो इस तरह की होती है और यहाँ आपका मॉडल बिठाया जाता है। अभी हम मान लेते हैं यहाँ हमारा टोर्सो रखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा टोर्सो रखा हुआ है। अब यहाँ जो बनाने वाला बैठेगा स्टूडेंट या जो भी, तो उसको यहाँ से बिल्कुल सेंटर वाला दिखेगा। तो इसमें आप देखिए तकरीब इस तरह का बनेगा, है ना, ये सेंटर वाला पोर्शन बन गया। अब यहाँ जो बैठा हुआ है उसको इस तरह का दिखेगा और यहाँ जो बैठा है वो इस तरह का दिखेगा। ये यहाँ से नीचे से पूरा बना हुआ नहीं है, लेकिन इसको इस तरह का दिखेगा। इसी तरह से बिल्कुल जो यहाँ किनारे बैठा है उसको इस तरह का शेप दिखेगा। तो आप देखिए कि हमारी आँख और हमारे जो मॉडल है उसकी दूरी और उसका जो एंगल है उसमें फ़र्क आने से ये सारे परिवर्तन आते हैं और अलग तरह की ड्राइंग बनती है एक ही फिगर की। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप उस फिगर को, कई बार ऐसा होता है कि आप जब कोई फिगर बनाते हैं तो आपको लगता है कि ये फिगर तो मैंने बना दिया, कितनी बार बनाया जाए, बोर हो गया या बोर हो गई मैं। लेकिन आप देखिए इसमें आपका ये कभी भी ऐसा नहीं कह सकते हैं आप कि एक बार बनाया तो ये कंप्लीट हो गया। जितने एंगल से आप बनाएंगे उतने एंगल से इसकी ड्राइंग अलग अलग बनेगी और उतना आपको अभ्यास करना है। ये तो बहुत ही सिंपल है। करीब मैंने यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स यहाँ बिठाए हैं और उनको अलग अलग एंगल से दिखेगा। वो मैंने यहाँ पर भी ये 6 हैं और ये बता दिया। लेकिन आप सोचिए कि यदि आप यही फिगर ऊपर से बनेगा तो अलग ढंग से बनेगा, यदि आपकी आँखें आपको ऊपर करके देखनी पड़ रही है तो वहाँ से आपको अलग ड्राइंग बनेगी। तो इसका आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप किस एंगल से
इसको देख रहे हैं और उस एंगल से वो कैसा बनेगा, लाइट और शेड का कैसा उसके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इफ़ेक्ट आएगा, वो आपको ध्यान में रख करके और फिर बनाना है। एक ही मॉडल को कम से कम आप 6 एंगल से तो बना ही सकते हैं और 6 ही एंगल से आपको अलग अलग ड्राइंग भी आपको करने को मिलेगी। अलग अलग 6 तरह से अलग अलग लाइट एंड शेड का भी उसके ऊपर प्रभाव रहेगा। आपको कम से कम इतना तो एंगल से बनाना ही है। तो एक फिगर मतलब आपके लिए 6 पोस्चर तो हो ही गए, 6 एंगल्स हो गए। तो आप इसका अभ्यास करिए और फिर मुझे इसकी सूचना व्हाट्सएप पे लिंक के द्वारा दीजिए। थैंक यू सो मच।